हेलो नमस्कार दोस्तों। आज फिर एक नए वीडियो के साथ में। इससे पहले हमने कुछ क्वेश्चन किए थे। अब एक्सरसाइज 7.2 में केवल 2 ही क्वेश्चन बचे हैं। आज वो दोनों क्वेश्चन देख लेते हैं, एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। दिया गया है क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया हमें समाकलन में दिया गया है 7x माइनस का 2 और अंडर रूट में है 3x प्लस का 2 और ये dx मान लिया। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व, जब ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो हम क्या करते हैं, प्रतिस्थापन विधि के द्वारा हल करते हैं। तो इसमें यानी कुछ ऐसा सिस्टम बनाते हैं कि यहाँ से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। तो हमने क्या किया, यहाँ से रूट वाले को अगर हम t मान के चलें, यहाँ पे हमने लेट कर दिया इधर कि 3x प्लस का 2 बराबर t लेट कर लिया। क्या मान लिया, t मान लिया। अब यहाँ पे t के सापेक्ष अवकलन कर दिया। t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 ये dx हो जाएगा बराबर कितना, dt। तो यहाँ से dx की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 1/3 dt आएगी। यहीं से अगर x की वैल्यू निकालें तो कितना आएगा मान, x का मान जब यहाँ से निकालेंगे तो कितना आ जाएगा। तो x का मान निकाल लेते हैं। जैसे यहाँ पे 3x है, 3x ऐसे लिख लिया और 2 को किधर ले गए, उधर t की तरफ, तो t माइनस का 2 बन गया। तो यहाँ x की जो वैल्यू आई t माइनस का 2/3, ये x की वैल्यू निकाल ली। अब ये सभी वैल्यू हम कहाँ पे पुट कर देते हैं, यहाँ पे। सबसे पहले क्या करेंगे, समाकलन साइन बनाया, 7 लिखा, x की वैल्यू कितनी निकाली है, x की वैल्यू देखो यहाँ से t माइनस 2/3। तो x की जगह पे क्या लिखेंगे, t माइनस का 2/3 ये लिख लिया। और ये -2 है, माइनस का 2 कर दिया। रूट में कितना माना है हमने, रूट में कितना माना है, रूट में जो माना है वो कितना है, ये ब्रैकेट लगा लेते हैं। पहले ऐसे लिख लेते हैं, साइन बाद में लगाएंगे। हमने क्या किया, 7 x का मान कितना है, x का जो मान है वो हमारा दिया गया है t माइनस का 2/3 और माइनस का 2। इस हिसाब से हमने बना लिया। और इधर ब्रैकेट में कितना रख लिया, रूट में कितना है, t मान लिया इस हिसाब से। और dt का जो मान है वो तो बाद में रख लेंगे, ये dt का मान। तो यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा, इसके साथ गुणा कराइए तो ये 70 हो गया, माइनस का ये 14 हो गया, इसका एलसीएम लिया तो ये कितना 6 हो गया, बटे कितना आ जाएगा 3, और ये रूट में कितना बचेगा, t बचेगा। अब ये कितना हो जाएगा, 70 माइनस का 14 से कितना हो जाएगा 20, बटे कितना हो जाएगा 3, और ये कितना रूट में t। अब इसका समाकलन करते हैं। अब यहाँ पे जैसे dx की वैल्यू थी, dx का मान कितना रखेंगे, 1/3 dt ये लिख लेंगे। अब इसे सॉल्व किया, हमने क्या किया, 3 ये है 3 ये, तो 1/9 को हमने बाहर निकाल दिया, बड़ा ब्रैकेट लगा लिया। और इंटीग्रेशन ये कितना है, 70 है, और इसके साथ रूट t का गुणा करा दिया, माइनस का 20 बाहर निकाल दिया, और समाकलन रूट t ये लिख लिया, और dt इस हिसाब से बना लिया। तो ये कितना बन जाएगा, 1/9, ये 7 कांस्टेंट है बाहर निकाल लिया, ये t की पावर 1, ये 1/2, तो t की पावर कितनी बन जाएगी, 3/2 dt, माइनस का 20, ये कितना बन जाएगा, t की पावर 1/2 dt ये बन जाएगा। अब यहाँ से 1/9 बाहर निकाल दिया। अब ये कितना 7, इसका समाकलन करेंगे तो t की पावर कितनी, 5/2, और ये बटे में 5/2 आएगा, माइनस ये 20 लिखा, और ये कितना t की पावर 3/2 हो जाएगी, और बटे में कितना 3/2,
और प्लस में सी कांस्टेंट को जोड़ दिया। इस हिसाब से समाकलन करेंगे। अब यहाँ पे क्या बन जाएगा, 1/9, ये उलट दिया तो कितना हो, ये 14 हो जाएगा बटे 5, ये 2 ऊपर चला जाएगा 14 बन जाएगा बटे 5, और ये टी की पावर 5/2 माइनस ये ऊपर जाएगा तो ये 40 बन जाएगा बटे कितना हो जाएगा 3, और ये टी की पावर कितनी 3/2। इस हिसाब से ये क्वेश्चन कंप्लीट बन जाएगा। अब यहाँ पे क्या करते हैं, हम टी का मान वापस कर देते हैं, 1/9 14/5। टी का मान कितना है, टी का मान जो दिया गया है इसको हमने टी माना था, ये 3x + 2 को, तो टी का मान यहीं पे वापस कर देते हैं, 3x + 2 पूरे की पावर 5/2 माइनस का 40/3 टी का मान कितना 3x + 2 की पावर 3/2। अब यहाँ से हम 9 की गुणा कराएंगे तो कितना 14 बटे कितना आ जाएगा 45, और ये 3x, ये देखो 1/2 यानी 5 का कोफिशिएंट 1/2 है, तो ये रूट में लिख लेते हैं, और ये 5 पावर ऐसी बनी रहेगी, तो 3x प्लस का 2 की पावर कितनी हो जाएगी 5 माइनस ये 14 बटे में कितना 20 दूना 40 हो जाएगा, यहाँ पे 40 है, 40 बटे और 9 यहाँ 27 हो जाएगा, और ये पावर 2 1/2 3 का गुणांक 1/2 है, तो ये रूट में ले लेते हैं कितना 3x प्लस का 2, और ये पावर कितनी 3 बन जाएगी प्लस, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर लास्ट बचा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 20। अब क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 जो दिया गया है हमें, वो क्या दिया गया है, वो दिया गया है 20 में हमसे कहा जा रहा है समाकलन 8x प्लस का 13 रूट में दिया गया है 4x प्लस का 7। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे करते क्या है, हम इसको टी लेट कर लेंगे प्रतिस्थापन विधि। देखो कैसे लेट करते हैं, यहाँ पे दिखाते हैं। यहाँ पे जैसे 4x + 7 बराबर कितना मान लिया टी के सापेक्ष अवकलन कर दिया, तो ये कितना आ जाएगा 4, ये dx हो जाएगा, ये कांस्टेंट है इसका तो 0 बन जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा dt, तो dx बराबर कितना आ जाएगा 1/4 dt। यहाँ से अगर हम t की वैल्यू निकालें तो कितना आएगा, यानी x की वैल्यू निकालें तो 4x बराबर कितना t - 7 हो जाएगा, तो x बराबर कितना t - 7/4, ये x की वैल्यू आ जाएगी। ये सभी उठा के मान रख देते हैं हम समीकरण में। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, समाकलन 8 ऐसे लिख लेते हैं। x का मान कितना है, x का मान हमने कितना निकाला है t - 7 बटे कितना 4 है, और प्लस का 13 बटे कितना, इससे हमने t मान लिया है तो रूट में कितना t, dx का मान कितना है वो है dt/4। इस 4 को बाहर निकाल देते हैं 1/4 समाकलन 4 दूना 8, इससे काट देते हैं, 2 की गुणा कराएंगे, ये 2t माइनस का 14 प्लस का 13 बटे कितना आ जाएगा रूट में t, और ये dt ये बन जाएगा, तो 1/4 ये कितना आ जाएगा, ये हमारा कितना बन जाएगा 2t, ये माइनस का 1 बचेगा क्योंकि 14 से प्लस के 13 है, माइनस के 14 माइनस का 1 बचेगा, अपान कितना रूट t बचेगा, और ये dt हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या किया हमने 1/4, और ये हमारा कितना बन जाएगा, हमने अलग अलग बटे में किया 2t/√t, और ये dt बन जाएगा, माइनस का 1/√t, और ये dt बन जाएगा। इस हिसाब से बन जाएगा क्वेश्चन। तो यहाँ से 1/4, ये 2 कांस्टेंट बाहर निकाल दिया, ये t की पावर 1/2 है, रूट का मतलब 1/2 पावर, इसकी पावर 1, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 ऊपर 1 और माइनस का 1/2 पावर, ये dt
माइनस का, ये पावर ऊपर ले जाएंगे तो टी की पावर माइनस का 1/2 dt, ये बन जाएगा क्वेश्चन। तो 1/4 ये 2, ये टी की एलसीएम लेंगे, टी का कितना आ जाएगा, ये टी का 1/2 और बटे में कितना, बटे वाला तो ऊपर चल ही गया था, dt माइनस इसमें 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, टी का मान 1/2 dt। कहीं पे क्वेश्चन गलत हुआ है क्या, 1/2। अब इसका समाकलन करेंगे, इसका समाकलन करेंगे तो कितना आ जाएगा, समाकलन जब हम करेंगे तो कितना आएगा इसका मान, इसका समाकलन देखते हैं। कहीं पे क्वेश्चन में मिस्टेक कर दी मैंने। ये पावर 1/2 ही बचेगी, है ना, इसमें एक पावर जोड़ा नहीं है अभी, ये ऐसे ही सेम रहेगा, माइनस का 1/2 ही पावर रहेगी, ठीक है। अब इससे हम समाकलन कर देते हैं, इनका समाकलन करेंगे तो 1/4 ये 2, इसकी पावर 3/2 हो जाएगी, बटे में 3/2 आएगा, माइनस इसका समाकलन करेंगे, इसकी पावर 1/2 बटे में 1/2 प्लस सी, ये समाकलन इसका आया। अब क्या किया, 1/4 ये तो ऊपर जाएगा तो 4/3 हो जाएगा, टी की पावर कितनी 3/2 माइनस ये 2 ऊपर जाएगा, तीसरा पद है तो ये टी की पावर 1/2 प्लस सी। अब यहाँ पे हम क्या करते, 1/4 4/3 ऐसे लिख दिया, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 है, 3 का कोफिशिएंट है, 1/2 तो ये रूट में कितना लिख सकते हैं, टी की पावर 3 ऐसे लिख सकते हैं, माइनस इसको हम क्या लिख सकते हैं, रूट में टी प्लस सी। अब देखो टी कितना हमने माना था 4x, यानी 4x + 7 को टी माना था, वो मान वापस कर देते हैं तो कितना 1/4 ये 4/3 रूट में कितना आ जाएगा, रूट में हमारा आ जाएगा 4x + 7, 4x + का 7 का क्यूब माइनस 2 रूट में कितना आ जाएगा 4x + 7 प्लस का सी, ये बन जाएगा। इसका अंदर गुणा कराया तो कितना 4 से 4 कट जाएगा तो 1/3 बचेगा, और ये रूट में कितना आ जाएगा 4x + 7 का होल क्यूब माइनस का, ये 1/4 तो 1/2 बचेगा, और ये कितना आ जाएगा 4x + 7 प्लस का सी, यही इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, कल अगली एक्सरसाइज 7.3 में मिलते हैं, आज इतनी रखेंगे।